दोस्तों नमस्कार, मैं हूं जय और आप देख रहे हैं जय स्तनी न्यूज। महाराष्ट्र में शरद पवार की पार्टी से मंत्री नवाब मलिक को लेकर अभी एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। नवाब मलिक को लेकर उनके वकील के द्वारा ही एक बहुत ही बड़ा खुलासा कर दिया गया है, जिसकी वजह से नवाब मलिक की मुश्किलें जो है और भी भयानक तरीके से बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि नवाब मलिक को ईडी की टीम ने गिरफ्तार किया था, फिर उनको जो है कस्टडी में भेजा गया था और कल जो है फिर से कोर्ट में पेश किया गया। और नवाब मलिक के जो वकील हैं अमित देसाई, उन्होंने जो है कोर्ट में बहस की, लेकिन उसके बावजूद भी नवाब मलिक को 6 दिन की कस्टडी जो है और बढ़ा दिया गया है और नवाब मलिक को फिर से ईडी की कस्टडी में भेज दिया गया है। लेकिन कोर्ट से बाहर निकलते टाइम जो नवाब मलिक के दूसरे वकील हैं नितेश भोसले, उन्होंने जो है मीडिया से बात किया, जहां पर मीडिया से बात करते हुए उनके द्वारा बताया गया कि चार्जशीट में यह आरोप लगाया गया था कि हसीना पारकर को 55 लाख रुपए जो है नगद में दिए गए थे, लेकिन इसमें जो है टाइपिंग में गलती की गई थी और लेन देन में 55 लाख रुपए नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए की, मतलब लेन देन जो हुई थी वो सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए की हुई थी। ये बात मीडिया के सामने नीलेश भोसले जो हैं इनके द्वारा सीधा बोली गई है कि वो जो 55 लाख रुपए के लेन देन की चार्जशीट में लिखा गया है वो बात पूरी तरह से गलत है। वो टाइपिंग मिस्टेक था, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए का लेन देन हुआ था। और ये सारी की सारी बातें हमने जो है कोर्ट के जज के सामने आज रखी है। इसके साथ में उनके द्वारा ये भी आरोप लगाया गया कि नवाब मलिक के ऊपर जो भी कार्रवाई की जा रही है ये पूरी तरह से राजनीतिक उद्देश्यों के लिए उनके ऊपर ये सारे आरोप लगाए जा रहे हैं। नवाब मलिक के वकील नीलेश भोसले ने कहा है कि इन सभी आरोपों ने राज्य में एक जिम्मेदार मंत्री की हत्या कर दी है। सीधे ये सारे आरोप जो है नीलेश भोसले के द्वारा लगाया गया, वो भी अपोजिशन पार्टी। अब जैसे ही नीलेश भोसले के द्वारा ये आरोप लगाए गए और साथ में ही उन्होंने मीडिया के सामने ये एक्सेप्ट कर लिया कि दाऊद इब्राहिम की जो बहन है हसीना पारकर, उसके साथ में 55 लाख रुपए की नहीं 5 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ था। जैसे ही इनके द्वारा ये दावा किया गया वैसे ही इनको चारों तरफ से मीडिया ने घेर लिया, साथ में ही बीजेपी की तरफ से भी इस पर कटाक्ष करना शुरू कर दिया गया। उनके द्वारा बोला गया कि हम ये नहीं कह रहे हैं 55 लाख हो या 1 करोड़ रुपए हो। यहाँ सबसे बड़ी बात ये सामने आती है कि दाऊद इब्राहिम का कनेक्शन 1993 में जो बम ब्लास्ट हुआ था उसमें उसका नाम आया था सामने, उसके जो कि एक मेन उसका जिम्मेदार था, उसके साथ में आखिरकार कनेक्शन कैसे हो सकता है नवाब मलिक का, जो कि एक मंत्री पद पर थे, उसके बावजूद भी उनका उसके साथ में कनेक्शन कैसे हो सकता है। चाहे 5 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ हो, चाहे 1 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ हो, ट्रांजैक्शन हुआ है, इसका मतलब ये कन्फर्म है। अगर उनके वकील ने ये बात खुद एक्सेप्ट कर ली है कि हाँ ट्रांजैक्शन हुआ है, तो इससे जो है नवाब मलिक की मुश्किलें आने वाले टाइम पे बढ़ सकती है, क्योंकि उन्होंने पहले ही ये साबित कर दिया कि हाँ उनका कनेक्शन जो है दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर के साथ में था। आपका क्या ओपिनियन है इस पर? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।